कक्षा 8 अध्याय 4 जो कि सर्वसमीकाओं पर आधारित है, प्रश्नावली 4A के प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि यदि 3x + 2y = 20 हो और x × y = 14/9 हो तो 27x³ + 8x³ का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है 3x + 2y + 2y = 20 के बराबर दिया गया है। अब क्या करें, इसके दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। अब जैसे ही हमने क्यूब किया तो ये हो गया 3x + 2y का होल क्यूब, यह बराबर हो गया 20 का होल क्यूब। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यह अब a + b के होल क्यूब के बराबर हो गया, तो यहां पर यह हो गया 3x का होल क्यूब + 2y का होल क्यूब + 3 × 3x × 2y, फिर ब्रैकेट में हो गया 3x + 2y, यह बराबर हो गया 20 × 20 × 20। अब यहाँ पर किया क्या बेटा, a + b के होल क्यूब का प्रयोग करने पर, यहाँ पर इस सूत्र का हमने जो सर्वसमीका थी उस सर्वसमीका का उपयोग किया तो यह मान मिल गया 1000 के बराबर, 8000 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए क्या मान दिया गया है। यहाँ पर हमने मान दिया गया है कि 3x + 2y यह बराबर 20 के है और x × y यह बराबर 14/9 के है। तो अब यहाँ पर इसके मान को रख दिया जाए तो यह हो गया 27x³ + 8y³ 18xy। अब xy के स्थान पर क्या रखेंगे, xy के स्थान पर यहाँ पर 14/9 रख दिया जाए। यहाँ पर हो गया 14/9 × फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 3x + 2y यह कितने के बराबर दिया गया है, यहाँ पर यह 20 के बराबर दिया गया है। तो अब यह 9 × 9, फिर 9 दूनी 18। ठीक है, यह बराबर है 8000 के। दिस implies that 27x³ + 8y³ प्लस, अब यहाँ पर देखिए बेटा, यह बराबर हो गया 2 का गुणा हो गया 14 में, तो 2 × 14 × 20, यह बराबर हो गया 8000 के। फिर ये हो गया 27x³ + 8y³ प्लस, ये हो गया 14 दूना 28, 28 दूना 56, यह बराबर आ गया 560 के। ठीक, अब यह बराबर हो गया 8000 के। अब इसी का मान हमको ज्ञात करना है। कह रहा है कि 27x³ + 8y³ का मान निकालिए, तो यहां पर यह हो गया 27x³ + 8y³, यह बराबर हो गया 8000 माइनस ये हो गया 560। तो 8000 में से 560 घटा दीजिए, 8560 हो गया। यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर हो गया 7। तो यह आ गया 27x³ + 8y³, यह बराबर हो गया
7440 के बराबर। तो जब इसका मान हमने हल किया तो हमको 7440 के बराबर यहाँ पर है 125 प्लस एक्स क्यूब, यह बराबर है 5 प्लस एक्स का होल क्यूब माइनस 15x ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स के बराबर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड यह बराबर हो गया 5 प्लस एक्स। अब यहाँ पर इसका विस्तार कर दीजिए, यह हो गया 5 का होल क्यूब प्लस एक्स का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर प्लस 3 इंटू 5 इंटू एक्स, फिर ब्रैकेट में हो गया 5 प्लस एक्स, फिर देखिए माइनस 15x एंड 5 प्लस एक्स। ये काम किया आपने। अब यह बराबर हो गया 125 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स। अब ये देखिए बेटा, यह पूरा का पूरा पद, यह प्लस 15x कोष्टक में 5 प्लस एक्स माइनस 15x कोष्टक में 5 प्लस एक्स, यह एक दूसरे से कट गया। तो यहाँ पर यह आ गया 125 प्लस एक्स क्यूब के बराबर। और यह किसके बराबर है? यह बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड से प्रारंभ किया और जो लेफ्ट हैंड साइड में मान दिया गया था उस मान को प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट में दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 8x क्यूब प्लस 27b क्यूब 2a प्लस 3b। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड से प्रारंभ करते हैं। राइट हैंड साइड यह बराबर दिया गया है 2a प्लस 3b, यह बराबर 2a का होल क्यूब प्लस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू 3b, 2a इंटू 3b ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। फिर देखिए बेटा, माइनस 18ab एंड 2a प्लस 3b। अब ये देखिए, यहाँ पर हो गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब 22a प्लस 3b, और यह बराबर, अब देखिए यह पूरा पद इस पूरे पद से कट गया, प्लस 18ab ब्रैकेट में 2a प्लस 3b और यहाँ पर माइनस 18ab कोष्टक में 2a प्लस 3b, यह पद कट गया। अब यहाँ पर हमको मिल गया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, और यह किसके बराबर है? यह लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो इस प्रकार से यह प्रूव्ड हो गया। तो अगर इस तरह का कोई बीजीय समीकरण दिया रहता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना है, तो कोई भी एक पक्ष लेते हुए दूसरे पक्ष पर पहुंचते हैं।